हेलो बच्चों, हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज वेलकम टू सुपर 10 क्लासेस। और अब आपके इंतजार की घड़ियां बच्चा खत्म हुई। क्यों खत्म हुई आप पूछोगे? नहीं, कमेंट करो क्यों खत्म हुई। क्योंकि बच्चा हम लेके आ चुके हैं एकलव्य बैच। एकलव्य बैच में बच्चा क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं। और अब जो इंतजार था वो था साइंस का। तो बच्चों साइंस में पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और साइंस में फिजिक्स से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। एकलव्य बैच को पढ़ाएंगे बच्चा, एकलव्य बैच जो कि 25 और 26 के लिए हमने रखा है। तो क्लास 10th वाले बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़े हमसे वो जल्दी से जुड़ जाएं, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बताएं कि एकलव्य बैच यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है, जहां पर मैथ और साइंस का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स का हमने स्टार्ट कर दिया है। और आज बच्चा फर्स्ट लेक्चर है आपके साइंस का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। साइंस इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे आज से। ये है बच्चा एकलव्य बैच। एकलव्य बैच कौन सा है और किसके लिए है? ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बैच की इंफॉर्मेशन पता लगी, एकलव्य बैच है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। मैथ के लेक्चर्स कंटिन्यू आपको मिल रहे हैं। और आज से बच्चा साइंस का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट हम करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चा इलेक्ट्रिक चार्ज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ ही नहीं पाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। आज बच्चा इलेक्ट्रिक चार्ज को पूरा खत्म करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो समझो, पहले डेफिनेशन को क्लियर करते हैं और उसके बाद चलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर मैटर पार्टिकल। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर पार्टिकल की वो खुद की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मैटर पार्टिकल पर फोर्स लगा पाता है। सपोज दैट ये एक मैटर पार्टिकल है, तो इस मैटर पार्टिकल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये मैटर पार्टिकल किसी दूसरे मैटर पार्टिकल पर फोर्स लगा पाए। बात समझ आ रही है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर पार्टिकल की खुद की प्रॉपर्टी है। इसको हम इस मैटर पार्टिकल से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है गाइज। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्टिकल। तो मैटर पार्टिकल को ब्रेक कर दोगे, मैटर पार्टिकल को खत्म कर दोगे, तभी वो प्रॉपर्टी खत्म होगी, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर आपने मैटर पार्टिकल को खत्म किया तो वो कुछ और बन जाएगा, इसका मतलब वो कंजर्व नेचर की है, वो किसी और चीज में बदल जाएगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या डेफिनेशन है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर मैटर पार्टिकल। या फिर बच्चा इसी बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। बच्चा किसी भी मैग्नेटिक पार्टिकल, किसी भी मैटर पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करती है, उसको कहते हैं बच्चा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये प्रॉपर्टी कहां से आई, कैसे आई, थोड़ा समझो इस चीज को। बच्चों समझो इस चीज को। अगर बच्चा हम अपने नेचर की बात करें तो हमारे नेचर में हमें मोस्टली दो चीजें देखने को मिलती हैं। आप जहां तक अपनी नजर फैलाओगे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी अपने नेचर में। पहली चीज आपको देखने को मिलेगी मैटर पार्टिकल। फर्स्ट थिंग होगा मैटर पार्टिकल। आप कहीं तक भी नजर फैलाओ, हर जगह आपको मैटर पार्टिकल दिख रहा होगा। दूसरी कौन सी चीज है? मुझे कमेंट करें, मैं वेट करता हूं 1 सेकंड का, मुझे कमेंट करें दूसरी कौन सी चीज है जो आपको अपने नेचर में दिख रही है। आपके आसपास अपना नेचर है और आसपास हर जगह देखो आपको दूसरी कौन सी चीज दिख रही है। तो बच्चा दूसरी चीज होती है रेडिएशन। तो आपको एक तो दिखता है मैटर और दूसरा दिखता है रेडिएशन। इस मैटर पार्टिकल की अपनी खुद की दो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से मैटर कहलाता है। पहला मास। मैटर पार्टिकल की डेफिनेशन क्या है? जिसके पास मास है और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। मैटर पार्टिकल की डेफिनेशन क्या है बच्चा? जिसके पास मास है और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वही मैटर पार्टिकल है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी तो मैटर पार्टिकल की क्या हुई? मास। दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम नॉर्मली चार्ज कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चा मैटर पार्टिकल की खुद की प्रॉपर्टी है, इसको हम कभी अलग नहीं कर सकते मैटर पार्टिकल से।
तो मैटर पार्टिकल की खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या करता है, जो या तो किसी दूसरे मैटर पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा या इसी बात को ऐसे कहें कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बात समझ आ गई? सबको क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन सबको क्लियर हुई? इलेक्ट्रिक चार्ज सबको क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे जिन जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा आ चुका है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अभी टाइप्स की बात नहीं कर रहे अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, वो अगर बच्चों को समझ आ गया, डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यस सर। कमेंट लिखो यस, कमेंट लिखो यस, कमेंट लिखो यस। हुआ? चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं बच्चा टाइप्स ऑफ चार्ज की। अब बच्चा बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ चार्ज की। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ चार्ज एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे। इन बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने इस टाइप जो चार्ज था इसका क्लासिफिकेशन किया। चार्ज का क्लासिफिकेशन किसने किया बच्चा? बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने चार्ज का क्लासिफिकेशन किया। तो बच्चों चार्ज को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज की, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, चार्ज नॉर्मली बोल रहे हैं उसको, लेकिन वो है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चा अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप्स के हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड गाइस सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। दो टाइप्स के चार्ज हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। बच्चा किस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कैसे चार्ज आता है थोड़ा समझो, कैसे चार्ज आता है थोड़ा समझो। जिस बॉडी पर बच्चा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, जिस बॉडी पर बच्चा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन की कमी, जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पॉजिटिव चार्ज होगा, और जहां बच्चा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे दैट मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? अधिकता ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अधिकता है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ऐसे लिखें इसको। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां आएगा बच्चा पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां आएगा नेगेटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर हुई? जैसे एग्जांपल की बात करें, ये अगर मेरे पास एक ए बॉडी है और ये मेरे पास एक बी बॉडी है, ये मेरे पास ए बॉडी है और ये मेरे पास बी बॉडी है, तो बच्चा ए बॉडी से अगर निकल के इलेक्ट्रॉन बी बॉडी पर ट्रांसफर हुआ, ए बॉडी से निकल के इलेक्ट्रॉन कहां गया? बी बॉडी पर, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया? इसका मतलब ए से इलेक्ट्रॉन कम हो गए और बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्योंकि ए से निकल के जा रहा है, ए से निकल के इलेक्ट्रॉन बी पर जा रहा है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वहां आएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब जो देगा इलेक्ट्रॉन को दैट इज पॉजिटिव, और जो लेगा इलेक्ट्रॉन को दैट इज नेगेटिव। देखो, ए ने दिया इलेक्ट्रॉन, बी ने लिया इलेक्ट्रॉन, तो ए कैसा हो गया? पॉजिटिव, और बी कैसा हो गया? नेगेटिव। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और, बच्चा जिस बॉडी पर आएगा पॉजिटिव चार्ज वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, बच्चा इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है, इसका मतलब उसका मास भी कम हुआ। अब अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसका मास भी कम हो गया, और मास भी कम हो गया तो बच्चा बॉडी पहले से हल्की हुई कि भारी हुई? हल्की हुई ना, क्योंकि मास कम हो गया। तो इसका मतलब जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बॉडी पहले से लाइटर हो जाएगी। वाइज क्या हो जाएगी बच्चा? लाइटर, पहले से हल्की हो जाएगी। और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आया उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आए, इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर आ गए, और जब बॉडी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहां मास भी बढ़ जाता है। इसका मतलब इसका मास हैवी हो जाएगा, ये बॉडी हैवियर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी गाइस? हैवियर हो जाएगी पहले से। तो जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो पहले से लाइटर हो जाएगी, और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो पहले से हैवियर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? टाइप्स ऑफ चार्ज में इतनी बात क्लियर हुई? टाइप्स ऑफ चार्ज में इतनी बात क्लियर हुई? दो टाइप्स के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है पहले उनको समझते हैं।
तो पहली प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चा इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि अगर किन्हीं दो बॉडीज पर, दोनों बॉडीज पर सेम नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, या फिर उन बॉडियों पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों बॉडियों पर सेम नेचर का चार्ज है, तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? रिपल्सन फोर्स। मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अब इसी बात को मैं ऐसे कहूं कि अगर एक बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव है और दूसरी बॉडी पर चार्ज नेगेटिव है, या फर्स्ट बॉडी पर चार्ज नेगेटिव है और सेकंड वाली पर पॉजिटिव है, मतलब दोनों बॉडियों पर चार्ज का नेचर डिफरेंट है, एक पर पॉजिटिव तो दूसरी पर नेगेटिव, तो बच्चा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन का होगा, अट्रैक्शन का होगा। इसका मतलब लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। बच्चा सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड। बच्चा चार्ज का नेचर कैसा है? कंजर्वेशन नेचर है। कंजर्वेशन नेचर का मतलब क्या है? चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा चार्ज मैटर पार्टिकल की खुद की प्रॉपर्टी है। भाई कैसी प्रॉपर्टी है? खुद की प्रॉपर्टी है। अब जब इसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो हम इसको खत्म और क्रिएट नहीं कर सकते ना, ये तो मैटर पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। अगर मैटर पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो कुछ और बन जाएगा, तो कुछ और बनेगा, तो चार्ज उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसा है? कंजर्वेशन नेचर का। कैसा है? कंजर्वेशन नेचर का। दूसरा, चार्ज इज ट्रांसफर्ड। अभी तो बात की है कि चार्ज को खत्म नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन चार्ज को कभी बच्चा खत्म नहीं किया जा सकता। और चार्ज में भी कौन ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रॉन। हमने दो टाइप्स के चार्ज देखे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं करते हैं बच्चा, पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, इस बात का जवाब आप मुझे बताओगे। प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं करता है? प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं करता है, इस बात का आप मुझे कमेंट में कमेंट करोगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं करता है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर क्यों नहीं करता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बातें हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चा, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज का नेचर कैसा है? एडिटिव नेचर है। मतलब हम लोग चार्ज को ऐड कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्ज को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझो कैसे? जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है ए, मैंने बोला ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है बच्चा कि इसके पास चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है इसका मतलब। न्यूट्रल का मतलब है कि इसके पास जो नेट चार्ज है बच्चा, इसके पास जो नेट चार्ज है वो जीरो है। इसका मतलब इसके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल प्रोटॉन है, इक्वल प्रोटॉन है। इसके पास इक्वल प्लस और इक्वल माइनस है। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। इसीलिए बच्चा चार्ज कैसा है? एडिटिव नेचर का। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड क्या है, इसको समझते हैं। ये क्वांटाइज्ड क्या है? नेक्स्ट टॉपिक बात है, नेक्स्ट टॉपिक यही है क्वांटाइज्ड वाला, है ना। ये मत कहना कि ये समझाया नहीं सर ने, नहीं समझाएंगे, पूरा समझाएंगे, कि बात एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वांटाइज्ड क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर में है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो पूरा टॉपिक इसी के ऊपर में है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएगा। तो चार्ज का ट्रांसफर होगा कैसे, मतलब किसकी फॉर्मेट में चार्ज जाएगा, उसकी बात कर रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिंपल लैंग्वेज में ये कहता है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। चार्ज कैन नेवर बी ट्रांसफर इन फ्रैक्शन। ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी पर पहुंच गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी पर पहुंच गया। मतलब चार्ज कभी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर निकल के 3/4 चला गया, ऐसा नहीं होगा। तो चार्ज कैसा आएगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उसके मल्टीपल में ही चार्ज ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा ट्रांसफर नहीं होता है बच्चा,
इलेक्ट्रॉन आधा ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इसके फॉर्मेट में ही ट्रांसफर होंगे। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो पढ़ते हैं डेफिनेशन, समझो डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोलती है? इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। इट इज ऑलवेज, ये लाइन बच्चा मैं लाइन पढ़ रहा हूं, ये वाली बुक्स में लिखी रहती है। इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता है, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उसके मल्टीपल में ही चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन से एक हमें फॉर्मूला मिलता है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू NE। चाहो तो आप इसके सामने प्लस माइनस लगा सकते हो। प्लस माइनस यहां दिखाता है कि आपका चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो Q इज इक्वल्स टू NE। अब Q इज इक्वल्स टू NE में बच्चा क्या है, थोड़ा समझो, फॉर्मूले को लिखते हैं थोड़ा अच्छे से। Q इज इक्वल्स टू NE। Q इज इक्वल्स टू NE। अब यहां पर जो बच्चा Q है, ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। और बच्चा इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है, इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट वो होती है बच्चा कूलम। क्या होती है? कूलम, जिसको हम कैपिटल C से लिखते हैं, राइट। बच्चा यहाँ पर जो N है, ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चा यहाँ पर जो E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसको हम E से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? E से, स्मॉल e, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और बच्चा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसको बच्चा बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज, या फिर इसका एक और नाम है एलिमेंट्री चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उसी को कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज। इस फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज की बच्चा एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो E की एक फिक्स वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। किसी भी बॉडी पर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और किसी भी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो अगर मैं ये पूछूं किसी मैटर पार्टिकल पर सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है बच्चा, सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सबसे कम चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पर। कोई दिक्कत? अगर किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी, Q इज इक्वल टू NE। इस फॉर्मूले पे करते हैं एक न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले पर बच्चा करते हैं न्यूमेरिकल। यहां तक किसी को अगर दिक्कत है, यहां तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, यस सर हमें ये वाली बात नहीं समझ आई। बढ़े आगे, नेक्स्ट। अब चलते हैं बच्चा इस पे क्वेश्चन, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझो पहले आप, अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बोल रहा है बच्चा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब स्मॉल n हमसे पूछा है, कैलकुलेट करवाया है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। बच्चों हमें Q की वैल्यू दी हुई है कितनी? 1 कूलम। मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्वेश्चन ने ये मुझसे पूछा है। तो बच्चा n निकालना है, Q मुझे पता है, हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। यहां से मुझे स्मॉल n कैलकुलेट करना है, सो इट इज Q बाई E। अब बच्चा E
E अपन को पता होता है, E की तो वैल्यू फिक्स है, कितनी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये तो फिक्स है ना। अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको कैलकुलेट कर लो। अब कौन कौन बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है इसको? जो बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा उसका बेसिक खराब है। पहले बेसिक सुधारो। बेसिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने प्लस माइनस करना सीख लिया, भाई इसको सॉल्व करना है बेसिक में, ये बेसिक ही है। देखो कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 19, माइनस का नीचे है, इसको ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा 10 टू द पावर 19 प्लस का डिवाइड बाई 1.6 है ना। अब इसको मैंने लिखा 10 टू द पावर 19 को बच्चा मैंने लिखा ऊपर 100 इंटू 10 टू द पावर 70 लिख दूँ इसको ऐसे करके, या ऐसा कर लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसे नहीं, देखो ऐसा कर लेते हैं। n इज इक्वल टू, मैंने इसको 10 लिख दिया, इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइड बाई 1.6। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे 1.6 है, नीचे क्या है 1.6। मैंने यहाँ से इस पॉइंट को जब हटाया तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दिया, तो ये n बन जाएगा 100 डिवाइड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 18, ये बन गया। अब कैंसिल आउट करो, अब कैंसिल आउट करो, 4 से करो 25, 4 से करो 125 जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स। n इज इक्वल टू 25 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 18। अब 25 में 4 का डिवाइड तो कर सकते हो भाई, 4 6 24, कितना बचा 1, 0 आया, 10 हो गया, 4 2 8, 4 2 8, कितने बचे 10 में से 8 माइनस करो 2 बचे, 4 5 20 इंटू 10 टू द पावर 18, तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्वेश्चन ने पूछा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एक कूलम चार्ज में। अब ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए कि एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आज की क्लास में बच्चों मैंने पूरा चार्ज का कंसेप्ट आपको समझाया, पूरा चार्ज का कंसेप्ट समझाया है ना। देखो, और अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक करंट, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक है बच्चा इलेक्ट्रिक करंट है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं बच्चा। तो आज की क्लास में क्या क्या डाउट्स हैं, किस किस बच्चे को समझ आया, अगर सबको समझ आया तो यस लिखें। जिस बच्चे को जो डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखे मुझे। नेक्स्ट क्लास में हम उसका डाउट्स लेंगे, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेंगे। यहाँ डाउट क्लास भी होगी बच्चा। एकलव्य बैच में सबसे फायदा ये है कि आपको डाउट्स भी बताए जाएंगे, आपके जो भी क्वेश्चन है उनकी क्वारी भी की जाएगी। तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बच्चा इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करेंगे। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।